हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, मतलब आप देख सकते हो। देखिए, आज के दिन मार्केट 25 के ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया मतलब क्या, 1 पॉइंट से चला गया, बट फिर भी एटलीस्ट 25 के ऊपर क्लोजिंग तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इससे रिलेटेड जो मेजर जो कारण थे वो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता के रखे हुए। वो तो सैटरडे संडे के दिन ही हम लोग को पता है यहाँ पे चल चुका था। बट येस, एक इंपॉर्टेंट सवाल भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें कोई यहाँ पे गलत बात यहाँ पे है नहीं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों मानसून की, मानसून मतलब बारिश की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो बारिश के चलते भी सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि मार्केट को फ़ायदा होता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, बारिश के चलते मार्केट को कैसे फ़ायदा होगा। तो चलिए वो भी चीज़ मैं अभी आप लोगों को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता देता हूँ। बारिश के चलते बाजार को कैसे फ़ायदा होता है, तो बेसिकली सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे जो देश की अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के जो सीजन्स चलते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के सीजन्स चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि 4 महीने में कवर अप होते हैं। ठीक है, 3 सीजन्स मतलब क्या होते हैं आपको पता है। हमारे इधर मॉनसून रहता है, मतलब बारिश होती है, देन गर्मी का मौसम भी रहता है और ठंड का भी मौसम होता है। ठीक है, मैं एवरेज इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर एक स्टेट में सेम चीज़ें लागू तो नहीं होती है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए, कुल मिला के 12 महीने यहाँ पे होते हैं। और इसमें अगर आप चेक करोगे तो बारिश का सीजन कौन सा होता है, मानसून का। मोस्टली अगर हम लोग बात करें इंडिया में सीजन वाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जून से बारिश स्टार्ट होती है, जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, अगस्त में देखने को मिलेगा एंड सितंबर में देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द इंडिया में। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके बाद हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, सर्दी का मौसम देखने को मिल जाता है। ठंड कब, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड वो जनवरी तक चलता है। एंड उसके बाद फिर समर स्टार्ट हो जाता है, गर्मी का मौसम फरवरी से स्टार्ट होता है, फिर मार्च में पीक पकड़ता है, फिर अप्रैल में तो और ज़्यादा, और मई में तो और ज़्यादा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सीजन्स रहते हैं, वो 3 सीजन ऐसे 4 महीने में हम लोग को डिवाइडेड देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बारिश का मौसम कब रहता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जून से हम लोग को उसकी शुरुआत होते हुए देखने को मिल जाता है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो अभी की अगर हम लोग बात कर ले, यस, अभी मई मंथ खत्म होने को ही यहाँ पे आ चुका है एंड आप देख सकते हैं प्रॉपर बारिश स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं बहुत सारे राज्यों में। ठीक है, हाँ, इस वक्त जरूर कह सकते हैं कि मानसून थोड़ा अर्ली यहाँ पे आया, बट फिर भी इट्स फाइन। हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, प्रॉपर समय पे ये थोड़ा बारिश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते क्या होता है कि जो बारिश से रिलेटेड, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है, खेती से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करें, ठीक है, तो उसका प्रॉपर आउटकम हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है दोस्तों, उससे क्या हो जाता है दोस्तों, इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो काबू में रहता है। ठीक है, इन्फ्लेशन आप यहाँ पे कह सकते हो कि बढ़ता है नहीं, नॉर्मल रह सकता है, गिर भी यहाँ पे सकता है। प्रॉपर बारिश होती है उस चीज़ के चलते। आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन के चलते, मतलब बारिश के चलते इन्फ्लेशन, वो कैसे? तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा गणित है। अगर मैं एकदम रफ लैंग्वेज में आपको बता दूं, ठीक है, मान लो कि ये ज़मीन है, ठीक है, इस पे आप कह सकते हो, इसके मैंने 10 हिस्सा यहाँ पे करके रखा हुआ है, और ये 10 हिस्सों से क्या होता है, अच्छी खासी खेती बनती है। ठीक है, अगर प्रॉपरली क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे बारिश अगर हुई, ठीक है, तो 10 जगह से आपको अच्छे खासे खेत आपको आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, फसल आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, और उसको आप बेचोगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर सही टाइम पे बारिश हुई, सब कुछ सही हुआ, तो आप कह सकते हैं हर जगह से 10-10-10 का फायदा हुआ, 10 जगह से। आप कह सकते हैं कुल मिला के कितने का फायदा हुआ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 100 करोड़ का फायदा हुआ। ठीक है, मैं एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर प्रॉपर बारिश हुई तो। मान के चलो, अभी ये यहाँ पे 10 जगह हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था जहाँ पे हम खेती कर रहे थे। अभी बारिश प्रॉपर टाइम पे नहीं हुई, या फिर अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है, लेट बारिश हुई, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर बारिश होते हुए देखने को मिली। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग को पहले हर जगह से प्रॉपरली खेती का आउटकम देखने को मिलता था, वो होता नहीं। तो मान के चलो इसमें से 3 चीज़ें ऐसी थी वो खराब हो गई। ठीक है, अनइवन बारिश के चलते। तो इस वक्त आउटकम कितना निकला, 7 जगह से आउटकम निकला, 70 के आसपास आउटकम निकला। एंड डिमांड तो हमेशा हायर लेवल पे ही रहती है, और सप्लाई हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, लिमिटेड होते हुए देखने को मिल जाता है। बेसिकली क्या हो जाता है फिर, यस, इन्फ्लेशन आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीआई भी क्या करता है, मानसून के टाइम का जो भी क्वार्टर रहता है, ठीक है, थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा रखते ही है वो यूजुअली। ठीक है, ये मेजर रीज़न होता है दोस्तों कि अगर बारिश सही समय पे अगर हो जाती है तो मार्केट भी खुश हो जाता है। वो ये मान के चलता है कि इन्फ्लेशन में ज़्यादा कोई अभी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर इन्फ्लेशन नॉर्मल रहेगा तो आरबीआई भी रेट कट करेगा तो लिक्विडिटी बाजार में आएगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये इसके पीछे के लॉजिक्स होते हैं।
ठीक है। हाँ, बट अगर बारिश प्रॉपरली सही समय पे नहीं होती है, अनइवन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, खेती बर्बाद कर देती है, तो फिर क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो शायद फिर आरबीआई अपना रेट कट ना करे। तो ये बेसिक, जैसे मैंने आपको कहा ना, ये बेसिक बुकिश नॉलेज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। तो कंक्लूजन क्या निकला फर्स्ट, कि जैसे आपको बताया कि अगर बारिश सही टाइम पे अगर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, प्रॉपरली अगर हो जाती है, तो बाजार भी खुश हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसी चीज़ को लेकर बाजार में भी एक खुशहाली हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये हो गई ओवरऑल इकोनॉमी वाली बात। देन अगर सिमिलर अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंपनियां भी खुश हो जाती है। कंपनी मतलब क्या, कि बहुत सारे कंपनीज के बिजनेसेस भी हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर तो कितना बड़ा सेक्टर है, आपको पता है हमारा इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है। मतलब आप कह सकते हो कि 70% से ज़्यादा लोग ये फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो उनको बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। एफएमसीजी कंपनीज को भी अगर प्रॉपर समय पे बारिश हो जाता है तो दिक्कत होती नहीं। अभी आप बोलोगे एफएमसीजी कंपनी, यस, इतने सारे एफएमसीजी कंपनियां देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको लेकर मतलब बारिश का क्या सेंस है, तो बहुत ही सिंपल है भाई। एफएमसीजी कंपनी क्या, आप जो भी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चिप्स का एग्जांपल। आप चिप्स खाते हो, ठीक है, वो चिप्स भी किससे बना हुआ रहता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्लेवर का चिप्स खा रहे हैं। बनाना का हो सकता है, पोटैटो का हो सकता है, और भी अलग अलग फ्लेवर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अल्टीमेटली ये भी क्या है, रॉ मटेरियल तो है, और ये किससे आता है, खेती से ही तो आता है, ठीक है। अगर मान के चल लो कोई ऐसा चिप आप यहाँ पे खा रहे हो, ठीक है, वो अगर बारिश प्रॉपरली नहीं हुई या फिर खराब हुई इस चीज़ के चलते, वो रॉ मटेरियल ही खराब अगर हो गया, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, उस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है। अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आपको भी, मतलब कंपनी को फिर भी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। तो इसीलिए एफएमसीजी कंपनी के ऊपर भी क्या हो जाता है, फिर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि ये एकदम प्रॉपरली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनीज को भी एक्सपेक्टेशन होता है, इतने समय से, इतने सालों से वो मतलब बिजनेस करते रहते, तो उनको अंदाज़ा होता है कि बारिश कितनी होगी, क्या होगी। अगर खराब भी अगर हो गई तो उनके पास उतना प्रॉपरली रिजर्व्स, इन्वेंट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट फिर भी अगेन, ये जो पॉइंट जो एफएमसीजी से रिलेटेड था वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। देन अगर बात करें तो फार्मिंग तो आप सभी लोगों को पता ही है, बड़ी इंडस्ट्री देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर में जो बिजनेस रहता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस कब होता है, ये बारिश के समय ही होता है, ठीक है। बारिश या फिर उसके पहले ट्रैक्टर से ही हम लोग को बड़े लेवल पे खेती होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करने वाले बहुत सारी कंपनीज है, वो अच्छे बारिश के चलते, मतलब उनमें आप कह सकते हैं एक अच्छा डिमांड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। स्कॉट कोबोटा आ जाता है, वीएसटी टिलर इसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इंडो फार्म इक्विपमेंट जो कि फार्मिंग से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाता है। अच्छा, काफ़ी लोग सोचते होंगे महिंद्रा का नाम क्यों नहीं लिया, तो महिंद्रा भी आ जाता है भाई, फार्मिंग से रिलेटेड ज़बरदस्त काम करता है। बट एक प्रॉब्लम है, कौन सा, यस, महिंद्रा के अंदर भाई बहुत सारे बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो सेक्टर का भी बिजनेस आ जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो बीज लगाए जाते हैं, सीड का बिजनेस, ठीक है, सो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपनीज है, कावेरी सीड्स है, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे सीड्स वाली कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत सारे फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, सरकार से रिलेटेड कंपनी, नॉन सरकार से रिलेटेड प्राइवेट कंपनियां, ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। आप इनको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, बारिश के चलते इनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाता है। देन एग्रोकेमिकल, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो खेती से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले तो केमिकल का तो इस्तेमाल यहाँ पे होता ही है। एंड प्रॉपरली सब कुछ बारिश एकदम सही समय पे अगर हुई तो इन चीज़ों की भी डिमांड आपको एकदम सही तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसमें तो आपको पता ही है, पीआई इंडस्ट्री अभी नंबर 1 पे यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। एक ज़माने पे यूपीएल हम लोग को नंबर 1 पे देखने को मिलता था, बट अब ये नंबर 1 भी नहीं रहा और निफ्टी फिफ्टी से बाहर भी निकाला गया। रैलीज इंडिया जैसी कंपनी देखने को मिल जाती है, जो टाटा ग्रुप की है। बायर क्रॉप साइंस जैसी कंपनियां हैं, ठीक है। ये कौन सी कंपनियां हैं, एग्रोकेमिकल में काम करने वाली कंपनियां। सो ये भी आप यहाँ पे कह सकते हो, प्रॉपर मानसून के चलते इनके भी बिजनेस में प्रॉपर डिमांड सप्लाई आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सो आप इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, चीज़ें भी यहाँ पे बदलती है मतलब अभी नई कौन सी चीज़ यहाँ पे आई है, तो दोस्तों नई चीज़ आपको पता है, ड्रोन। यस, ड्रोन से भी आपको पता ही है, खेती मतलब क्या, खास करके आप कह सकते हो जो केमिकल्स जो रहते हैं स्प्रेड करने की जो बातें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, अभी वो मैन्युअली भी कम होती है। और बड़े खेती में क्या होती है, वाया ड्रोन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ड्रोन कंपनीज का जो एक्सपोजर है आप देख सकते हो कितना अलग अलग सेक्टर में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को भी अपने साइड से अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इसको भी ज़रूर नोट कर लेना,
कि अगर आप इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, कौन सी, कि भाई कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी। हड़बड़ाहट मतलब क्या, कि भाई ऐसी कोई बात नहीं कि बारिश पहली बार हो रही है। हर साल में आपको ये 4 महीना बारिश होते हुए देखने को आप मिल जाती है, कभी आगे हो रहेगा, कभी थोड़ा पीछे रहेगा, ठीक है। तो स्टडी करोगे तो प्रॉपरली स्टडी करना, ये भी पॉइंट आप लोगों को जरा नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।